साथियों यूपी टेट 2026 ओएमआर सीट में अगर ये गलतियां आप लोग की हैं तो यह गलतियां भारी पड़ेंगी। रिजल्ट हो जाएगा कैंसिल। इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए और जानिए, क्योंकि आयोग ने एकदम स्पष्ट पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है, आप लोग अगर थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक किए होंगे साथी, तो आप लोग खुद उसके जिम्मेदार होंगे। आयोग ने ये भी कहा है ओएमआर में क्या क्या गलती, जैसे कई छात्र ऐसे हैं जो क्या है, रोल नंबर गलत भरे हैं, रोल नंबर गलती हो गई उनको भरने में। कुछ छात्रों की समस्या है जो बुकलेट नंबर होता है वह भी ऊपर सही भरे, लेकिन क्या करते हैं, जो गोला किए हैं वह जो है गलत काला कर दिए हैं गलती से। कुछ लोग एक ही में कर दिए हैं, कुछ लोग एक गोले में दो को कर दिए हैं, इस तरीके से एक कॉलम में या एक रो में दो को कर दिए हैं। इस प्रकार की समस्या साथी बहुत लोगों को देखने को मिली, सुनने को मिली। तो मैंने यह सोचा कि यह सेशन लेकर आऊं और सारा डाउट वो क्लियर हो जाए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं जो आयोग की कुछ सूचना आई है उसको भी। तो उसके बाद में कुछ लोगों की समस्या ये है साथी कि उसमें वह जो है सब्जेक्ट को चूज करने में समस्या उनके साथ हुई है। सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए संस्कृत, उसके बाद में संस्कृत के बाद में इंग्लिश, इंग्लिश के बाद में उर्दू, लैंग्वेज वाला क्या है उर्दू। तो साथ ही ध्यान दिए नहीं, कुछ लोग संस्कृत को ही नहीं भरे होंगे, कुछ लोग इंग्लिश को, कुछ लोग उर्दू को, मतलब जिसका जो लैंग्वेज लेना था वह गोला नहीं किए। साथ ही मैं आपको बता दूं, जब तक आप उसको गोला नहीं करेंगे तब तक जो वो हमारी स्कैन करने वाली मशीन होती है वो रीड नहीं कर पाएगी आप किसका क्वेश्चन किए हैं। तो ये इस प्रकार की समस्या साथी बहुत देखने को मिली और काफ़ी यह संख्या में काफ़ी तादाद में है। लेकिन अब क्या ही कहा जाए, मानवीय त्रुटियां हैं। लेकिन आयोग इसको स्पष्ट फुल नोटिफिकेशन में कह दिया था, इसके लिए कोई हम प्रत्यावेदन लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैं आपको आइए दिखाता हूं साथी, इसमें अब तो जो गलती हुई जिन साथियों के साथ, वह गलती उनके लिए बहुत बड़ी है। अब कुछ उसमें होने वाला नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं जो फुल नोटिफिकेशन है कि क्या क्या समस्या आप लोग उसमें किए हैं। संस्कृत लैंग्वेज, भाई आपको बता दें जूनियर वाले में कुछ लोग मैथ साइंस की बजाय सोशल साइंस या सोशल साइंस के बजाय मैथ साइंस है, उल्टा सीधा कर दिए साथी। बहुत लोग के साथ गलती हुई है। हम मानते हैं एग्जाम हॉल का प्रेशर बहुत ही खराब होता है, लेकिन इस तरीक़ा से मानवीय त्रुटियां करना यह गलत बात है। अब इसके लिए आयोग एकदम अपने आप में स्पष्ट कहा है कि हम कोई जिम्मेदार इसके लिए नहीं है। तो सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी आप लोग समय रहते हुए नहीं समझ पाए, नहीं देख पाए, नहीं कर पाए, तो आपकी कमी है, इसमें अब कोई किसी की कमी नहीं है। चलिए मैं आपको और दिखाता हूं जो आयोग का फुल नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया था। ठीक है साथियों, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ओएमआर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक संसाधन द्वारा कंप्यूटरीकृत प्रणाली से संपादित कराया जाता है। उसके बाद में अतः अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओएमआर उत्तर पत्रक में गलत सूचना अंकित करने वाले, गलत अनुक्रमांक भरने वाले, गलत रजिस्ट्रेशन संख्या भरने एवं प्रश्न पुस्तिका मतलब बुकलेट क्रमांक संख्या विकल्प पार्ट 4 विज्ञान गणित और सामाजिक विज्ञान के गोले को काला न करने पर उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, या इन्होंने साफ साफ कहा है। एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। अगर आप लोग आयोग पर जाएंगे कोई प्रत्यावेदन देने के लिए, तो इस पर आयोग कोई विचार नहीं करेगा। इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पुस्तिका में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुसरण बहुत ध्यानपूर्वक करें। उसके बाद में अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक के कॉलम में काले किए गए गोले के आधार पर ही अभ्यर्थी की ओएमआर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन किया जाएगा।
मतलब जो लोग सही तरीके से भरे हों उन्हीं का मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षा के उपरांत प्रश्न पुस्तिका क्रमांक के गलत अंकन से संबंधित प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी परीक्षा के समय उपलब्ध कराई गई प्रश्न पुस्तिका में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों का क्या करना है, अनुसरण करना। साथी यूपी टेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ है, तो साथी इसमें किसी को अब ज़्यादा इधर उधर बरगलाने की ज़रूरत नहीं है। स्पष्ट एकदम फुल नोटिफिकेशन में आयोग ने पूरा क्लियर कर दिया था। अगर आप लोग कुछ गलती करते हैं तो उसके लिए प्रत्यावेदन वगैरह नहीं लिया जाएगा। साथी मैं आपको दिखा भी दिया हूँ। जिन साथियों के साथ यह गलती ऐसी हुई है तो हताश और निराश मत होइए। ठीक है, आप लोग सीटेट का फॉर्म डाले होंगे तो उसको पढ़िए। और जो लोग साथी अपना लैंग्वेज चूज करना भूल गए हैं और क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर गलत भर दिए, रोल नंबर गलत भर दिए या सब्जेक्ट को गलत चूज कर लिए साथी, उनके साथ समस्या होगी। उनका रिजल्ट रिजल्ट आएगा, उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन उसमें जो है जो विसंगतियां रहेंगी उतने पर उनको उनका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। आपको स्पष्ट मैं बता रहा हूँ साथी, इस चीज़ को आप मानिए और जानिए, क्योंकि इसके पहले बहुत ही ऐसा सिचुएशन हुआ है और ऐसे हुआ करता था। तो यह जो है पहली बात तो बहुत दिनों बाद यह परीक्षा हुई है साथी। उसके बाद में इस परीक्षा में इस प्रकार की विसंगति आप लोग कर दी तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं साथी। अगर आप लोग इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट यूट्यूब चैनल साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।